इस बीच बड़ी खबर देखिए, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है हमारे सामने। संभल से 42.97%, हाथरस से 37.37% और लगातार आप तक ये पहुंचा रहा है डेटा। 1 बजे तक का मतदान फीसदी 38.12%। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान का ये आंकड़ा जो लगातार धीरे धीरे सही लेकिन अब आगे बढ़ता हुआ और दोपहर 1 बजे तक का ये आंवला, बरेली, संभल, हाथरस। और देखिए संभल में 42.97%, हाथरस से 37.73%, आगरा से 36.89%, फतेहपुर सीकरी 39% मतदान 1 बजे तक दोपहर में हो चला है। और बात करें अगर राज्यवार तो देखिए आसाम में 45.88%, बिहार में 36.69%, छत्तीसगढ़ में 46.14%, गोवा में 49% मतदान, गुजरात में 37.83% और इसी तरीके से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी देखिए 31.55%, यूपी में 38.12% मतदान। दोपहर 1 बजे तक का ये डेटा हम आप तक पहुंचा रहे, जहां देश भर की 93 सीटों पर 39.92% मतदान यानी करीब 40% के आसपास ये दोपहर 1 बजे तक का डेटा हम आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में भी आज वोटिंग हो रही है, 49.27% मतदान, यूपी में 38.12% मतदान, दादर नगर हवेली और दमन दीव सीट पर भी 39.94% मतदान दोपहर 1 बजे तक का ये दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे राज्यवार लोकसभा सीटों पर क्या कुछ मतदान फीसदी दोपहर 1 बजे तक। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भी आज तीसरे फेज में वोटिंग चल रही है। संभल में, हाथरस में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में और लगातार आप तक हम वो डेटिंग परसेंटेज पहुंचा रहे। हमारी ग्राफिक की टीम पराशर और ऋचा जो है उन्होंने इस ग्राफिक प्लेट को आपके लिए बनाया हुआ है और शानदार तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस डेटा को। और संभल से 42.97%, हाथरस से 37.73%, आगरा से 36.89%, फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा की दूसरी लोकसभा सीट है वहां से 39% मतदान दोपहर 1 बजे तक दर्ज किया गया है। इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। ये बड़ी खबर कुशीनगर से प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे। अराजक तत्वों ने जलाया है मजार की चादर और कुरान। देखिए बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल, देखिए माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है अराजक तत्वों के जरिए, लेकिन सावधान रहना। और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कुशीनगर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खड्डा थाना इलाके के सोरौना का ये बड़ा मामला सामने आया है। चुनाव के बीच तीसरे फेज का जब चुनाव चल रहा है, ऐसे में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास अराजक तत्वों के जरिए मजार की चादर और कुरान जलाई गई है। तस्वीरें देखिए प्राइम टीवी की स्क्रीन पर लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। और घटना के बाद दरअसल में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बीच अभिनेता शेखर सुमन भाजपा में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ, दिल्ली में थामा है भाजपा का दामन। लगातार बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाती हुई और एक के बाद एक बड़े नेता शामिल होते हुए, कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। शेखर सुमन, राधिका खेड़ा, ये बड़े चेहरे, बड़े नाम जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। राधिका ने नाराजगी के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हुए। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को लगातार बढ़ाती हुई जो संदेश देती रही है, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास का, उसी नारे पर आगे बढ़ते हुए और सबको अपने साथ लेने की कोशिश के तहत देखिए राधिका खेड़ा नाराजगी के चलते कांग्रेस से इस्तीफा देती है और इस्तीफे के बाद बीजेपी ज्वाइन करती हैं। और साथ ही साथ अभिनेता शेखर सुमन भी बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हुई, चुनाव का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीत रहा है और बीजेपी बड़े बड़े चेहरों को भी अपने साथ लाने में, मिलाने में कामयाब होती हुई, ये तस्वीर दरअसल उसी की एक नजीर भर है।